पैसा, पावर और धोखा, ये तीन चीजें लॉस वेगास की रग-रग में बसी है। लेकिन जब जुआ, माफिया और मोहब्बत एक दूसरे से टकराते हैं तो खेल सिर्फ टेबल पर नहीं, जिंदगी और मौत के बीच भी खेला जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 1995 की क्लासिक क्राइम फिल्म कैसीनो की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो सच्चाई पर आधारित है और जिसमें आपको मिलेगा गैम्बलिंग का ग्लैमर, माफिया की चालें और इंसानी फितरत की सबसे काली परछाइयां। तो आइए चलते हैं एक 970S के उस लॉस वेगास में, जहां बाहर सब कुछ सोने जैसा चमकता था, लेकिन अंदर से हर चीज धुएं और बारूद से भरी थी। सैम एस रोथन की दुनिया। सैम रोथस्टीन उर्फ एस एक जीनियस जुआ एक्सपर्ट है। उसका दिमाग इतना तेज है कि वो बारीक से बारीक आंकड़े पढ़कर जुए के रिजल्ट्स तक का अंदाजा लगा सकता है। माफिया को ऐसा आदमी चाहिए था जो उनका पैसा बढ़ा सके, और इसलिए एस को भेजा जाता है लॉस वेगास टैंगियस कैसीनो को चलाने के लिए। बाहर से एस एक शरीफ मैनेजर लगता है, लेकिन वो हर टेबल, हर मशीन और हर पैसे की बारीकी से मॉनिटर करता है। वो हार को बर्दाश्त नहीं करता। उसके लिए कैसीनो एक मशीन है जिसे बिना रुके चलाना है। निकी सेंटोरो का आगमन। जहां पैसा होता है वहां माफिया पीछे कैसे रह सकता है? यहां आता है निकी सेंटोरो, एस का बचपन का दोस्त और खतरनाक गैंगस्टर। उसे वेगास भेजा जाता है ताकि वो कैसीनो से माफिया का हिस्सा इकट्ठा कर सके। लेकिन निकी की नजर सिर्फ हिस्से पर नहीं, पूरे खेल पर होती है। धीरे धीरे वो अपना गैंग बनाता है, लूटपाट करता है, लोगों को धमकाता है और पूरा शहर उसके नाम से कांपने लगता है। एस को लगता है कि निकी की हरकतें उनका पूरा सेटअप तबाह कर सकती है, और यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आने लगती है। जैनजी का जादू और जहर। एस को एक महिला से प्यार हो जाता है, जैनजी मैकक, एक शो गर्ल जो खूबसूरत होने के साथ साथ चालाक भी है। शुरुआत में जैनजी एस से इंप्रेस होती है। उसकी पावर, पैसा और स्थिरता देखकर एस उसे शादी के लिए मनाता है, लेकिन जैनजी का दिल कहीं और है, अपने पुराने प्रेमी लेस्टर के पास। धीरे धीरे जैनजी का लालच और उसकी नशे की लत रिश्तों को अंदर से खा जाती है। वो एस की जिंदगी में एक जहर की तरह घुलने लगती है। लेकिन एस अपनी फैमिली और इमेज को बचाने के लिए सब कुछ झेलता जाता है। सिस्टम का ढहना। एस और निकी की लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगती है। निकी पब्लिक में मारपीट करता है, मीडिया की नजरों में आता है और पुलिस उसके पीछे लग जाती है। वही जैनजी अब पूरी तरह एस से दूर हो चुकी है। वो लेस्टर के साथ भागने की प्लानिंग करती है और एस के पैसे लेकर भाग जाती है। माफिया भी अब परेशान हो गया है। उन्हें डर है कि ये सब ज्यादा देर चला तो पूरा ऑपरेशन पकड़ा जाएगा। FBI, IRS और लोकल पुलिस मिलकर अब इस पूरे कैसीनो रैकेट की जांच करने लगते हैं। दी फॉल। जैनजी की मौत एक संदिग्ध ओवरडोज से हो जाती है। निकी और उसका भाई भी एक माफिया हिट में मार दिए जाते हैं। उन्हें खेत में ले जाकर बेरमी से मार दिया जाता है। एस खुद भी एक कार बम अटैक से बाल बाल बचता है, लेकिन वो जान चुका है अब वो दुनिया वैसी नहीं रही। टैंगियस कैसीनो को बेच दिया जाता है और एस लॉस वेगास छोड़ देता है। एस आखिरी बार कैमरे से कहता है, अब यहां सिर्फ कॉर्पोरेट्स बचे हैं। वो पुराने गैम्बलर्स, वो पुराना सिस्टम, सब खत्म हो गया है। अब ये सब सिर्फ पैसों की मशीनें हैं। आत्मा कहीं खो गई है। दोस्तों, कैसीनो सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं, ये एक दौर की दास्तान है जहां हर चीज की एक कीमत थी, और कुछ लोग वो कीमत अपनी जान से चुकाते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए अलविदा।